प्रिय सत्संगी भक्तों, इस वीडियो में हम आपको कबीर बीजक मूलार्थ सहित प्रथम प्रकरण रामायणी प्रथम पाठ रामायणी का 40, 41, 42, 43, 44, 45 हम आपको हिंदी में अर्थ सहित गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों, सुनिएगा, जरूर सुनकर आपको आनंद मिलेगा। आदम आदि सुधि नहीं पाई, मामा हवा कहाँ ते आई। तब नहीं होते तुर्क और हिंदू, माय के रुधिर पिता के बिंदु। तब नहीं होते गाय कसाई, तब बिस्मिल्लाह किन फुरमाई। तब नहीं होते कुल और जाति, दो जग बिहिस्त कौन उत्पाती। अमन मसले की सुधि नहीं जाना, मति भुलान दुई दीन भखाना। स्वामी परंपरा अर्थात यहूदी अरब मिस्री समुदायों के आदि पैगंबर हजरत आदम यह नहीं जान सके कि उनका जन्म कैसे हुआ, और ये भी नहीं जान सके उनकी हव्वा जो कि जग जननी मानी गई कहाँ से आई। लोगों की धारणा है कि पहले सृष्टि नहीं थी, तो जब सृष्टि नहीं थी तो हिंदू मुसलमान कहाँ थे। उस समय तो न माता का रक्त था, न पिता का वीर, न गाय थी और न ही उनकी हत्या करने वाला कसाई था। तब बिस्मिल्लाह कहकर जीव वध करने की आज्ञा किसने दी। कुल एवं जाति भी नहीं थे। फिर स्वर्ग एवं नरक की कल्पना किसने की, अर्थात ये कैसे मालूम हुआ कि कौन सा कुल उत्तम है। तात्पर्य यह है कि लोग चतुर लोगों के मन में गढ़ी हुई कहानी को नहीं समझ सके और उन्होंने मतवाद में पढ़कर अनेकों मजहबों की रचना कर डाली तथा उसी में उलझते गए। असंजोगे का गुण रवै, बीजोगे का गुण जाय। अजीभ्या स्वार्थ कारणे, नर कीन्हे बहुत उपाय। जड़ और चेतन के अपने उपयुक्त गुण एवं योग्यता से शरीर और वस्तुओं का निर्माण होता है और उनकी योग्यता के परिवर्तन से ही बिखराव होता है। परंतु लोग अपने वाक्य विलास में पढ़कर सृष्टि की रचना के संबंध में अनेकों मनगढ़ंत कल्पनाएं करते हैं और विश्व सत्ता के मूल द्रव्यों के अंतर्निहित गुण धर्मों को न समझ अलग से सृष्टिकर्ता की कल्पना करते हैं। अवम्बु की राशि समुद्र की खाई, रवि शशि कोटि तति सो भाई। अब भंवर जाल में आसन बाड़ा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुख को मर्म न काहू पाया, बहुत भांति के जग भर माया। आपहु बाबुर आप सयाना, हृदय बसे तहि राम न जाना। सद्गुरु कहते हैं कि भाई, जैसे समुद्र की खाई में विशाल जल राशि है, वैसे ही अंतर संसार सागर प्रकृति कणों से भरा है, जिसमें चंद्रमा तारे सूर्य और 33 करोड़ देवता चक्कर काटते हैं। और इसी भंवर जाल में जीव ने अपना आसन जमा रखा है। मोह जाल के कारण सुख चाहते हुए भी दुखों से पिंड नहीं छुड़ा पाता और लोग ये भी नहीं समझ पाते कि हम दुखी क्यों हैं। सांसारिक लोग दुखों से छूटने के लिए इधर उधर बहुत भटकते हैं, परंतु उनका दुख बढ़ता ही जाता है
अर्थात सुख शांति नहीं मिल पाती। अपने चेतन स्वरूप को न पहचान कर और देह को ही अपना स्वरूप मानकर मनुष्य पागल बना हुआ है। अगर वो अपने शुद्ध स्वरूप को पहचान ले तो ज्ञानी को जाए, अर्थात लोग ये भी नहीं समझ पाते कि जो चेतन हृदय में बसता है वही राम है। अते ही हरि ते ही ठाकुर, अते ही हरि के दास, अनायम भया न जामनी, भामिनी चली निराश। कबीरदास जी कहते हैं कि वही हरि है, वही स्वामी है और वही अपने स्वरूप की भूल से सेवक भी बना हुआ है। इसलिए ऐसे लोगों की लक्ष्य प्राप्ति में न तो उनका संयम काम देता है और न ही उनके गुरु काम आते हैं। फलता अपने आप को ईश्वर की बहु मानने वाले भावुक जीव अंततः निराश होकर संसार से विदा हो जाते हैं। अजब हम रहल नहीं कोई, हमरे माही रहल सब कोई, कहूँ राम कौन तेहि सेवा, असो समझाए कहो मोहि देवा, फुर फुर कहो मारु सब कोई, झूठ ही झूठा संगति होई, अवांधर कहे सबे हम देखा, अतः ठिठिराए बैठी मुख पेखा, यदि विधि कहूँ मानु जो कोई, जस मुख सस तो हृदया होई, कहीं कबीर हंस मुस्काई, हमरे कहल दुष्ट बहु भाई। ब्रह्मवादी कहते हैं कि जब मैं अपने पहल केवल अकेला था तब उस समय कुछ अन्य नहीं था और ये संसार मुझ में ही खट बीजवत लीन था। सद्गुरु कहते हैं, हे ब्रह्म, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी सेवा किसने की जिससे फूट कर तुम एक से अनेक हो गए, क्योंकि वट बीज के अंकुरण में अनेक तत्व सहायक होते हैं। फिर निरवय एवं अखंड ब्रह्म तत्व का विकास कैसे हुआ? हे देव, इस बात को समझा कर बताओ, क्योंकि यदि मैं सत्य कहता हूँ तो लोग मारने दौड़ते हैं, अर्थात झूठे लोग अन्य झूठे लोगों के पास बैठकर तर्कहीन बातें करते रहते हैं और उसे सत्संग की संज्ञा देते हैं। अंधे कहते हैं कि हमन सब देख लिया और आँख वाले बैठकर उनका मुंह ताकते हैं, लेकिन मैं इस प्रकार कहता हूँ कि जैसा मुख कहे वैसे हृदय भी अनुभव करे। हृदय में तो द्वैत का अनुभव होता है, इसलिए वक्तव्य दिया जाता है, परंतु जवान से कहा जाता है कि सत्ता केवल एक है। वस्तुतः अनुभूत जड़ चेतन की भिन्न सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। जीव पर स्वरूप स्थित में अकेला है, न कि ये विविधता भरा जगत एक है। इसलिए कबीरदास जी बुद्धिजीवियों से कह रहे हैं कि हे भाई, मेरे सत्य कहने पर बहुत लोग रुष्ट हो जाते हैं। जिन्हें जीव के आप विश्वासा, नरक गए तेहि नर कहीं वासा, अवावत जात न लागे वारा, अकाल अहेरिय सांझ सकारा, 14 विद्या पढ़ी समझावा, अब अपने मरण के खबर न पावा, अजाने अजीव को परायन देसा, झूठ ही आई के कहा संदेशा, असंगति छाड़ करे असरारा, औ वही मोट नरक कर भारा। जिन लोगों को अपनी स्वच्छंदता एवं मनमानी पर विश्वास है, वे कुसुंग एवं मलिनता रूपी नरक में गिरकर उसी में निवास करते हैं, अर्थात देहाभिमानी जीव ही तो संसार में नाचते हैं और जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहते हैं।
देहधारी के पीछे काल लगा रहता है और वो उसे सुबह से शाम तक मार लेता है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो स्वयं 14 विद्याओं के ज्ञाता हैं और दूसरों को भी ज्ञान देकर प्रवीण बनाते हैं, परंतु स्वयं संसार से जाने के दिन की याद नहीं करते हैं, जिससे कि अहंता ममता छोड़कर भजन में लग जा सके। जो लोगों में असत्य और भ्रमक बातों का प्रचार करते हैं, ऐसे लोग भी कम नहीं हैं और इन्हीं धर्म गुरुओं की बातों में आकर अच्छे खासे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग भी संशय में पड़ जाते हैं। लोग अच्छी संगत छोड़कर दुष्टता का व्यवहार करते हैं और ऐसे कुकर्मों में लीन हो जाते हैं कि नका मोटा उलीचते ही सारा जीवन बीत जाता है और कहीं के नहीं रह जाते हैं। अगुरुद्रोही सन्मुखी नारिय पुरुष विचार, ते नर 84 भरी में ज्यों लो चंद्र दिवाकर। सदगुरु कहते हैं कि गुरुद्रोही प्राणी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, न्याय नीति धर्माचरण एवं मर्यादाओं से दूर हैं और वो मनमानी बर्ताव करता है, ऐसे जीव तब तक संसार में भटकता रहेगा जब तक चांद और सूरज है। तात्पर्य यह है कि मर्यादा विहीन, अनुशासनहीन, उन्मादी व्यक्ति कभी शांति नहीं पाएगा। अक्का बहु न भयउ संग अवसाथा, अवैसे ही जन्म गवायहु आछा। अब बहुरी न पै हो ऐसो थाना, असाधु संगति तुम नहीं पहचाना। अब तोरे हुई है नरक महबासा, अनिस दिन बसऊं तलवार के पासा। हे मनुष्य, तू विवेकी संतों का संग कभी नहीं जे करता और सबसे उत्तम मनुष्य जन्म को व्यर्थ में खो रहा है। ऐसा उत्तम स्थान मिलना कठिन है। तू विवेकी संतों का सत्संग नहीं कर पा रहा है और स्वरूप बोध के से वंचित रहने के कारण तेरा निवास मलिनता में ही रहेगा, क्योंकि तू तो रात दिन लंपटों के बीच में रहा है। अजात सबन कह देखिया, अकहें कबीर पुकार। अचेतया होए तो चेतिले, नहीं तो दिवस पर तुम्हें धार। कबीरदास जी पुकार कर कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि सब लोग भ्रम में पड़कर दुखों के गड्ढे में जा रहे हैं, अतः सावधान हो जाओ, नहीं तो संपन्न मानव शरीर को उजाले में ही तुम्हारे ऊपर काम क्रोधादि मानसिक शत्रुओं का डांका पड़ने वाला है या पड़ रहा है। अहिरणा कुश रावण गौ कंसा, अकृष्ण गए सुर नर मुनि वंशा। अब ब्रह्मा गए मर्म नहीं जाना, अबड़ सब गए जो रहल सयाना। असमुझ न परली राम की कहानी, अनिर्बक दूध के सर्वक पानी। रही गौ पंथ तकतित भव पवना, दसो दिशा उजारी भव गवना। अमीन जाल भव ई संसारा, अलोह की नाव पसाड़ को भारा। अखेबे सबय मर्म हम जानी, अतयो कहे रहे उतरानी। हिरण्यकश्यप, रावण और कंस कैसे बलशाली चले गए, श्री कृष्ण अर्थात सुर नर मुनि सब अपने वंश के साथ चले गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी जीवन का रहस्य जाने बिना ही चले गए, क्योंकि जो कि अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते थे, लोगों को ये भी नहीं मालूम कि शुद्ध दूध ही है या पानी। और राम की कहानी किसी की समझ में नहीं आई कि वास्तविक है या भ्रामक। लोगों के पवन पखेरु थक जाते हैं
और वे एक दिन 10 दरवाजे उजाड़ कर चल देते हैं। उनके पंथ अर्थात बताए हुए रास्ते कुछ दिन रह जाते हैं और उनकी करतूत की चर्चा भी थोड़े दिनों के बाद नहीं रह जाती है। ये संसार एक जाल के समान हो गया है, जैसे मछली फंसाने वाला जाल होता है। अज्ञानतावश लोग लौह की नौका बनाकर और उस पर पत्थर लाद कर पार जाना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि अज्ञान की नौका में जड़ता रूपी पत्थर लाद कर संसार सागर में पार होना चाहते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि अहंकारी लोग कहते हैं कि हमें नौका खेना आता है और इनकी नाव डूब रही है, पर ये कहते हैं कि तैर रही है या कि पार हो रही है, जबकि ज्ञान चक्षु से देखे तो पता चले कि नाव डूब रही है। अब मछरिय मुख जस के चुआ, अब मुसवन मुँह गिरदान, सरपन मही गजे हुआ, ऐसी जाति देख सबन की जान। जिस प्रकार वंशी में लगे हुए केचुए को मुख में लेकर मछली, गिरगिट को मुख में लेकर चूहा और छछूंदर को मुख में लेकर सांप स्वयं संकट में पड़ जाते हैं, उसी प्रकार सांसारिक प्रलोभनों में पड़कर मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा को संकट में डाल देते हैं और अंतर्गत्वा प्रलोभन में पड़कर ही पतित हो जाते हैं। अबिन से नाग गरुण गली जाई, अबिन से कपची औसत भाई, अबिन से पाप पुण्य जिन कीन्हा, अबिन से गुण निर्गुण जिन चीन्हा, अबिन से अग्नि पवन औ पानी, अबिन से सृष्टि कहाँ लौलानी, अबे सुन लोक बिन सै छिनि माही, हौ देखा पर लय की छाही। प्रतापी नागवंशियों का विनाश हो गया और उन्हें तबाह करने वाले गरुड़ मिट्टी में मिल गए। कपटी शकुनी नष्ट हो गए और 100 भाई सहित दुर्योधन भी नहीं रहे, अर्थात जो पाप किए वह भी नष्ट हो गए और जो पुण्य किए वो भी चले गए। यहाँ तक कि सगुण और निर्गुण तत्वों को पहचानने वाले भी चले गए, अर्थात अग्नि पवन पानी आदि जड़ तत्वों से निर्मित सारी संसारी वस्तुएं ही काल कवलित हो जाती है। किसका नाम गिनाया जाए, पूरी सृष्टि ही क्षण क्षण बदलने वाली है। कहा जाता है कि कल्पित विष्णु लोक भी क्षण में नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार सब कुछ नश्वर है और परिवर्तनशील है। सद्गुरु कहते हैं कि मैं प्रलय की इस छाया को देख रहा हूँ। अमाच्य रूप माया भई, जब रही खेल अहेर, अहिरन अरिहर ब्रह्मना उबरे, सुर नर मुनि कहीं केर। जैसे लोग मछली मारते हैं, परंतु यदि मछली ही मनुष्य को मारे तो आश्चर्यजनक होगा। वैसे ही माया पर विजय पाना सरल है, परंतु माया ही मनुष्य को दबोच लेती है। मन का मोह ही तो माया है, इसके शिकार तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो गए, तो बेचारे सूर्य नर मुनि किस खेल की मूली हैं। अर्थात सभी इसके चपेट में आ जाते हैं। अजरा सिंधु शिशुपाल जंगारा, सहस्त्रार्जुन छल सो मारा, अबड़ छल रावण सो गौ बीती, अलंकार रहल कंचन की भीति, दुर्योधन अभिमाने गयऊ, पांडव केर मर्म नहीं पयऊ, माया के डिम्ब गयल सब राजा, उत्तम माध्यम बाजन बाजा, अच्छौ चकवे वित धरणि समाना,
एको जीव प्रतीत नयाना। कहाँ लो कहो अचेत ही गयऊ, चेत अचेत झगड़ा एक भयऊ। माया के वशीभूत होकर अत्यधिक अभिमान के कारण जरासंध और शिशुपाल मारे गए और सहस्त्रार्जुन भी अपने छल बल के कारण ही मारा गया। रावण जैसा पराक्रमी सोने की लंका समेत नष्ट हो गया। दुर्योधन भी अपने अभिमान में मारा गया और पांडवों का रहस्य नहीं समझ सका कि उनके साथ महान कूटनीतिज्ञ कृष्ण है। अर्थात सभी राजा महाराजा माया के दंभ एवं घमंड में ही मिट गए और उनके जाने के बाद उनकी चर्चा मात्र कुछ दिनों तक ही रही। छहों चक्रवर्ती सम्राट मरकर धरती में लीन हो गए, परंतु एक साधारण मानव भी इस सत्य की ओर ध्यान नहीं देता कि एक दिन सबको मर जाना है। कहाँ तक कहा जाए, सब असावधानी में चले गए और अभी भी जा रहे हैं, व्यर्थ में झगड़ा रहे हैं, जबकि वास्तविकता में यह कोई सावधान नहीं है। प्रिय भक्तों, यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। थैंक यू।